प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय हमारे सबके ऐसे पवित्र संत जिनके दर्शन करके गुरु जम्बेश्वर भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, सरदे स्वामी भागीरथदास जी आचार्य के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर अपने बीच उपस्थित पिछले 7 दिनों से हम सबको हमारे समाज के धर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने मधुर वाणी से इस पवित्र स्थल पर कथा का वाचन करने वाले पवित्र संत परम श्रद्धेय शिव ज्योति चरण जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। लाला सर के महंत सच्चानंद जी महाराज, राजू दास जी, हनुमान दास जी, बलदेवानंद जी, सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित समाज के वरिष्ठ सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, मातृशक्ति युवा साथियों, आप और हम सबका सबसे गौरव और अपने आप में बहुत बड़ा पवित्र अवसर, सर्प पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो आज का दिन है, दुनिया में सबसे पवित्र दिन है। आज के दिन चंद्रमा स्वयं धरती के समीप आने का दिन है। सबसे नजदीक यदि चंद्रमा कभी आता तो सर्प पूर्णिमा के दिन सबसे नीचे चंद्रमा होता है। और उस दिन जो खीर महोत्सव इस जाजीवाल की पवित्र धरती पर सरदेव स्वामी भागीरथदास जी के आचार्य जैसे पवित्र संतों के हाथ से हम जो प्रसाद लेंगे, उस प्रसाद से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप और हम सबका मन में एक सकारात्मक शक्ति, मन में एक पवित्र भाव, मन में एक चाहे किसी प्रकार का रोग लगा हो, उस रोग को दूर करने का यदि कोई भाव होगा तो गुरुदेव से जो प्रसाद आप और हम सब ग्रहण करेंगे, उसे मिलने का अवसर मिलने जा रहा है। इसे पवित्र कोई अवसर नहीं हो सकता। दुनिया में सब लोग सर्प पूर्णिमा को धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक दृष्टि से अलग अलग सोच रखते होंगे, लेकिन हमारा सोच स्वामी श्रद्धेय स्वामी भागीरथदास जी जैसे पवित्र संत, उनके हाथ से यदि हमें प्रसादी मिलती है, दुनिया में उसे पवित्र अवसर हम सबको कभी नहीं मिलने वाला है। मैं बधाई देता हूँ आप सबको। हजारों की तादाद में इस जाजीवाल की पवित्र धरती में आज प्रसाद लेने में सबसे ज्यादा कोई आई है तो मातृ शक्ति आई है। ऐसी मातृ शक्ति के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दुनिया में हम सब लोग सोचते होंगे, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य विश्व का सबसे पवित्र कोई समाज है तो विष्णु ही समाज है। उस समाज के हम अनुयायी है, उसे पवित्र अवसर इस दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता है। और उस समाज में स्वामी भागीरथदास जी जैसे पवित्र संत हम सब लोगों को दर्शन करने के लिए मिलते हैं, ऐसे पवित्र कभी अवसर नहीं मिल सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ जाजीवाल के समस्त लोगों को। आपने इतनी पवित्र व्यवस्था, आप सबका सहयोग किया। इतने हजारों लोग आने के बाद इस तपस्या की धरती पर स्वयं भागीरथदास जी आकर के जो तपस्या की है, आप सब पुण्य के भागी तो हो गए, लेकिन हम लोग भी जिस धरती पर जितने लोग आए उन्हें भी पुण्य का फल जरूर मिलेगा ऐसी पवित्र धरती पर आने से। मैं बधाई देता हूँ कि वास्तव में सौभाग्य का ऐसा पवित्र दुनिया में कोई धरती है। जैसे मुकाम के बाद यदि कोई जामा के बाद तो जाजीवाल जैसी पवित्र धरती है। इस धरती पर ऐसे पूजनीय संत, मैं तो गुरु महाराज से निवेदन करना चाहता हूँ कि भागीरथदास जी का दर्शन जीवन जीवन हमको होता रहे। ऐसे पवित्र संत हमेशा हमारे बीच रह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा पवित्र समाज, हम इस समाज से आते हैं। दूसरे लोग सोचते होंगे, दूसरे लोग अलग अलग तरीके के सोचते होंगे, लेकिन यदि कहीं किसी को परोपकार की, यदि सहायता की, मदद की जरूरत होती है तो सबसे आगे आकर के खड़ा रहने वाला कोई शख्सियत होता है
तो विष्णु समाज का लोग होता। आज दुनिया में विश्व में सोचते हैं पढ़ाई के बारे में, गुरुजी लोग सोचते हैं कि पढ़ना चाहिए, विचार करते हैं पढ़ाई के बारे। दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, दुनिया चंद्रमा पर पहुंच रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ विष्णु समाज की माँ जो अमृता देवी ना तो किसी स्कूल में शिक्षा ली है, ना किसी कॉलेज में गई है, ना कहीं जाकर के पढ़ाई ग्रहण की है। उन्होंने शिक्षा ली है गुरु जम्बेश्वर भगवान की धर्म की शिक्षा लेकर के विश्व में ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, कोई इतिहास के पन्ने में नहीं हो सकता। इतिहास में अनेकों गाथाएं गाई जा सकती है, लेकिन मां अमृता देवी की कथा, इस प्रेरणा को हम सब लोगों को जीवित रखने की जो कथा है, जो हमारे समाज से आती है, इससे ज्यादा गर्व का विषय हम सब लोगों के बीच में क्या हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, युवा शक्ति विराजमान, आप भी सबसे मन में सोचें, हम धर्म से तो विष्णु ही है, लेकिन कर्म से विष्णु ही है कि नहीं है। गुरु महाराज के बतावे भागीदास जी जैसे पवित्र संत, शिव ज्योति सचदेव जैसे पवित्र संत, इनके बतावे मार्ग पर चलते कि नहीं चलते, ये मन में चिंतन करने की जरूरत है, मन में सोचने की जरूरत है। आज हम सब लोग विष्णु समाज का, चाहे अभी एक छोटी छोटी बच्ची और बच्चे जो योग का अभ्यास करके पूरे विश्व भर में योग अपने आप में भारत के कारण विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, उस योग का अभ्यास इस छोटे बच्चे और बच्ची ने जो अभ्यास किया, वास्तव में मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इन बच्ची और बच्चे को, गुरु जम्बेश्वर भगवान को दिया हुआ हम सबको मैं बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को जाजीवाल के पवित्र दौरे पर आने वाले सब लोगों को, यदि किसी धर्म में सबसे ज्यादा यदि कोई धर्म की रक्षा करने वाली होती है तो हमारे समाज की माँ होती है। जिस तरह से आकर के आज के पवित्र दिन में आकर के धर्म को आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए, आज की इस खीर को ग्रहण करके, गुरुदेव से प्रसाद ग्रहण करके अपने परिवार को सकारात्मक सोच के साथ, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के साथ सुख समृद्धि की प्रार्थना करने के काम यदि कोई करती है, ऐसी माँ करती है, पुनः ऐसे माँ के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। हमेशा गुरुदेव के बताए हुए उपदेश पर चल करके हमारे समाज को आगे बढ़ाते हुए अपना योगदान दें। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।